हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 बाल संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 13। तो चलिए इसका देख लेते हैं। हम लोग सीखेंगे कि सदाचार क्या होता है, साथ हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे और मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सदाचारः त्रयोदशः पाठः। सदाचारः, सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। प्रातः सायं भजनीयं, सत्यं वचनं वदनीयं, सत्पुस्तकं पठनीयं, मंद मंद वदनीयम। ये बताया गया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रातः, प्रातः कहते हैं प्रातः काल, सुबह के समय, और साय, साय कहते हैं शाम के समय। भजनीयम, भजनीयम का मतलब होता है भजन करना चाहिए। प्रातः काल, साय काल यानी संध्या के समय, शाम के समय भजन करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए यानी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सत्यम वचनम वदनीयम, सत्यम वचनम वदनीयम। आपको बच्चों ये जो ऊपर तरह से बिंदी लगी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो यहाँ पर जब भी अनुस्वार लगा होगा ना लास्ट में, तो आपने उसको मौ की साउंड में पढ़ना है, और मौ के नीचे भी हलंत लगा हुआ यानी आधा मौ। सत्यम वचनम वदनीयम, सत्य वचन बोलना चाहिए। सद पुस्तकम पठनीयम, सद माने होता है अच्छी, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पठनीयम माने होता है पढ़नी चाहिए। मंदम मंदम वदनीयम, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलना चाहिए। रात्रो शीघ्रम शयनीयम, रात्रो मतलब रात में, शीघ्रम यानी जल्दी, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी यानी समय से। शयनियम सोना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए। प्रातः खलु जागरणीयम, खलु माने होता है अवश्य, प्रातः खलु जागरणीयम, सुबह अवश्य जागना चाहिए। अप्रिय वचनम त्यजनीयम, अप्रिय वचन बुरे वचन, त्याग करना चाहिए, बुरे वचनों का त्याग करना चाहिए। भद्रम भद्रम करणीयम, भद्रम भद्रम मतलब अच्छा अच्छा, भद्रम भद्रम माने अच्छा अच्छा, करणीयम यानी करना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए। मातृवंदनम करणीयम, माता की वंदना करनी चाहिए। पितृवंदनम करणीयम, पिता की वंदना करनी चाहिए। गुरु वंदनम करणीयम, गुरु की वंदना करनी चाहिए। अतिथि वंदनम करणीयम, अतिथि का भी वंदन करना चाहिए। अतिथि कहते हैं मेहमान को, मेहमान का भी की वंदना करनी चाहिए। अब देखेंगे पाठ में आए हुए शब्दार्थ को। भजनीयम, भजनीयम मतलब भजन करना चाहिए या फिर स्वाध्याय करना चाहिए, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे। रात्रो रात में। खलु अवश्य। शयनीयम सोना चाहिए। भद्रम भद्रम अच्छा अच्छा। गुरु वंदनम गुरु का वंदन। और सद का अर्थ होता है अच्छी, सद का अर्थ होता है अच्छी। यहाँ पर आया है ना सद पुस्तकम पठनीयम, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आगे देखेंगे अभ्यास कार्य को। यत एताम कविताम स्वस्वरम गायत, इस कविता का स्वस्वर गायन करो, यानी अच्छे से इसको गाना है। तो कैसे गाना है? प्रातः सायं भजनीयम, सत्यम वचनम वदनीयम, सत्पुस्तकम पठनीयम, मंद मंद वदनीयम, रात्रो शीघ्रं शयनीयम, प्रातः खलु जागरणीयम, अप्रियवचनं त्यजनीयं,
भद्रं भद्रं करणीयं, मातृवन्दनं करणीयं, पितृवन्दनं करणीयं, गुरुवन्दनं करणीयं, अतिथिवन्दनं करणीयम। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सत्यम वचनम वदनीयम, अप्रियम अप्रिय वचनम त्यजनीयम, मातृवंदनम करणीयम। सत्य वचन बोलना चाहिए, अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए, माता की वंदना करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कदा शीघ्रम शयनीयम, कब शीघ्र सोना चाहिए। तो सोने का काम हम कब करते हैं, रात को। तो आपको लिख देना है यहाँ पे रात्रो, रात्रो शीघ्रम शयनीयम, आप लिख देंगे रात्रो उत्तर में। किम पुस्तकम पठनीयम, किस तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो किम की जगह पे आप लिख देंगे सद, सद का अर्थ होता है अच्छी, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। गौ क्या है, किम त्यजनीयम, किसका त्याग करना चाहिए। तो अप्रिय वचनम, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, आप लिख लेंगे अप्रिय वचनम, अप्रिय वचनम त्यजनीयम। तो आपको इसको इस तरह से लिख देना है। किम किम करणीयम, क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए, मातृवंदनम करणीयम, पितृवंदनम करणीयम, गुरुवंदनम करणीयम, अतिथिवंदनम करणीयम। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे मातृवंदनम, पितृवंदनम, गुरुवंदनम, अतिथिवंदनम च करणीयम। मैंने आपको बताया था कि च का अर्थ क्या होता है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चैप्टर नंबर 12 की। तो इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है शब्दान चित्रे सह मेलयत, शब्दों को चित्रों के साथ मिलाइए। तो ये मैंने आपको पहले से ही मिला दिए हैं कि शयनम, शयनम का मतलब होता है सोना। तो ये देखो यहाँ पर सो रहा है, तो हमने इसके साथ मिला दिया। ये क्या कर रहे हैं, सुबह का समय है ना, सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सुबह का समय है। यहाँ पर बच्चा उठा हुआ है, तो ये जागरनम से मिला देंगे। अगला है, ये देखो अतिथि का सत्कार कर रही है, मातृ पितृ वंदनम, तो यहाँ पर माता और पिता दोनों को वंदना कर रहे हैं, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया। आगे देखेंगे अर्थ लिखत, इनका आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अर्थ पहले से ही लिख दिया है। यथा भजनियम, भजनियम का अर्थ क्या है, भजन करना चाहिए या फिर स्वाध्याय करना चाहिए, यानी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी तो आप इंग्लिश में होता है, तो आपको यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। वंदनीयम, वंदना करनी चाहिए। पठनीयम, पढ़ना चाहिए। करणीयम, करना चाहिए। शयनीयम, सोना चाहिए। जागरणीयम, जागना चाहिए। कविताम पूरयत, तो कविता को पूर्ण करना है यहाँ पर। रात्रो शीघ्रम शयनीयम, प्रातः खलु जागरणीयम, अप्रियवचनम त्यजनीयम, भद्रम भद्रम करणीयम। अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेदम कुरत, वर्ण विच्छेद करना है। यथा मंदम, यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है, इसको कैसे करते हैं। तो म जब ये इस तरह से लिखा है, तो हम म को हलंत लगाएंगे, फिर अ लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि म इस तरह से, और जब इसमें अ लग जाता है तभी ये पूरा व्यंजन बनता है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आधा नौ है, तो इसमें हमको अ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है दो, फिर दो कैसे बनेगा, दो और अ के मेल से बनेगा। फिर है मौ, तो इसमें देखो मौ के नीचे पहले से ही हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि ये आधा है, तो हमको यहाँ भी अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वचनम कैसे लिखेंगे, वो हलंत लगाएंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर अगला चौ लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर उसमें अ लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मेल से ही चौ व्यंजन बनता है, इन दोनों के मेल से ही वो व्यंजन बनता है। फिर नौ, नौ के नीचे भी हलंत लगाया, फिर प्लस अ, तो ये बन गया नौ प्लस मौ, क्योंकि ये मौ पहले से ही हलंत लगा है, तो ये आधा है ही, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। वंदनम, वंदनम में वो प्लस अ, ये हो गया वो। फिर नौ यहाँ पर आधा है, तो नौ सिर्फ हलंत लगाएंगे, फिर दो, दो प्लस अ, फिर नौ, नौ प्लस अ, फिर मौ, पीछे हलंत लगाई है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं।
अतिथि। औ क्योंकि स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो स्वर हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर तो लिखेंगे, तो में ई की मात्रा लगी हुई है तो हमने ई लिख दिया, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है ना, जब आगे से लगती है तो छोटी ई की मात्रा होती है, और अगर पीछे से लगती तो बड़ी ई की मात्रा होती। तो यहाँ आगे से मात्रा लगी है अतिथि में, तो हमने छोटा ई लिख दिया है। प्लस थो, क्योंकि इसमें भी आगे से मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, थो प्लस छोटी ई, तो ये हो गया अतिथि। आगे देखेंगे गतिविधि। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी कैसे करनी है, विद्यार्थी इस कविता को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के साथ गाएं। अब आपके स्कूल में कई प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप वहाँ पे इसको वाद्य यंत्रों के साथ गाएंगे। मैंने आपको इसका पहले ही स्वर वाचन बता दिया है कि इसको किस तरह से गाएंगे। आप इसकी अपनी लय भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वाद्य यंत्रों के साथ, यानी जो स्कूल में इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ आपको गाना है। और स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसमें ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला है गतिविधि 2। इस कविता में समान ध्वनि वाले शब्दों यानी पदों की सूची बनाएं। तो जैसे इंग्लिश में होते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, तो उसी तरह से आपकी इस कविता में बहुत सारे समान ध्वनि वाले जो शब्द आए हुए हैं, जैसे भजनीयम, वदनीयम, पठनीयम, शयनीयम, जागरणीयम, त्यजनीयम, करणीयम। तो इस तरह से आप इन सारे शब्दों की सूची बना देंगे। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।